5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आइए समझते हैं स्टूडेंट क्या है स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यहां मैंने एक ग्लास स्लैब बनाई हुई है, तो इस ग्लास स्लैब में स्टूडेंट ये मैंने शो की है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे स्टूडेंट हमारी एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। जब स्टूडेंट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस लाइट का स्टूडेंट जो पाथ है वो बेंड हो जाता है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को स्टूडेंट इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये स्टूडेंट हमारी इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये स्टूडेंट हमारी बेंट रे है और यू कैन से रिफ्रैक्टेड रे है। ये रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट आपकी लाइट की जो रे है वो बेंड हुई है तो दोनों एंगल तो स्टूडेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, दे विल नॉट बी इक्वल। तो इन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच जो रिलेशन होता है दैट इज गिवन बाय स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल लॉ समझने के लिए स्टूडेंट हमें थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स समझने होंगे। तो ये स्टूडेंट मैंने एक राइट एंगल बनाई हुई है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा स्टूडेंट है परपेंडिकुलर, ये हमारा है बेस एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। तो ये रेशो स्टूडेंट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये रेशो स्टूडेंट साइन थीटा के इक्वल होती है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ऐसे ही स्टूडेंट अगर हमारा एंगल थीटा है तो इट विल बी साइन थीटा, अगर एंगल आई है तो इट विल बी साइन आई, अगर एंगल आर है तो दिस विल बिकम साइन आर। दिस इज बेसिकली a trigonometric function sin theta। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा स्टूडेंट, और साइन आई और साइन आर। यही स्टूडेंट साइन आई और साइन आर हम स्नेल लॉ में डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ स्टूडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस का हमें साइन लेना पड़ेगा, कहने का मतलब साइन आई। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी हमें साइन लेना पड़ेगा, कहने का मतलब साइन आर स्टूडेंट। तो दोनों के रेशो स्टूडेंट हम फाइंड आउट करेंगे साइन आई ओवर साइन आर। वो स्टूडेंट रिफ्रैक्शन में कांस्टेंट होती है रेशो साइन आई ओवर साइन आर, और वो रेशो कांस्टेंट स्टूडेंट किसके इक्वल होती है? प्लीज डू रिमेंबर कि जिस मीडियम में स्टूडेंट आपका एंगल आर बन रहा है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है स्टूडेंट साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच एंगल आर इज मेड स्टूडेंट। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कुछ ये है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ ये है स्टूडेंट हमारी सिचुएशन साइन आई ओवर साइन आर is a constant quantity and is equal to refractive index। n stand for refractive index। कौन से मीडियम का स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिस मीडियम के अंदर स्टूडेंट आपका एंगल r बन रहा है। पर स्टूडेंट हमें ये भी पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है n दैट इज इक्वल टू c ओवर v। तो यहाँ n की वैल्यू स्टूडेंट अगर c ओवर v पुट करें तो कुछ ये कंपाइल करके हमारी सिचुएशन बन रही है साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू एन इक्वल टू सी ओवर वी। तो ये स्टूडेंट हमारी कंपाइल्ड स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। एक रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर स्टूडेंट आपको कुछ ये वैल्यूज पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू साइन 0 स्टूडेंट होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2,
साइन 60 स्टूडेंट होता है √3/2, जबकि साइन 90 स्टूडेंट होता है 1। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारा रिलेटेड न्यूमेरिकल कौन सा है स्टूडेंट। तो रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टूडेंट कुछ ये सिचुएशन है, हमें 4 एंगल गिवन है 30, 60, 45 एंड 45। हमें बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ स्टूडेंट एंगल बना रही है 60 डिग्री, देयरफॉर आई की वैल्यू स्टूडेंट आएगी 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। ये स्टूडेंट हमारी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 45, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज 45 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं स्टूडेंट, साइन आई ओवर साइन आर किसके इक्वल होगा, एंगल आर स्टूडेंट कौन से मीडियम में बन रहा है, मीडियम बी में बन रहा है। so therefore this ratio is equal to refractive index of medium B। तो I की वैल्यू स्टूडेंट यहां 60 डिग्री पुट कर देंगे, साइन 60 ओवर साइन 45 इज इक्वल टू NB। तो जैसे कि अभी मैंने टेबल आपको दिखाया था स्टूडेंट, तो साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2 और साइन 45 की आएगी 1/√2। तो ये √3/2 तो ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान डाल के इसको स्टूडेंट उल्टा करेंगे, √2/1। तो ये 2 को स्टूडेंट मैंने √2 मल्टीप्लाई √2 लिखा है कैंसिल करने के लिए स्टूडेंट, एक √2 से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली स्टूडेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है दैट इज √3/√2 स्टूडेंट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी स्टूडेंट। I hope student you might have understood the concept. Please do like and subscribe my video. Thank you very much, and please do not forget student, perpendicular over hypotenuse P over H is equal to sin theta or sin I or sin R student. Thank you and thank you very much.